नोटिस कर रहे हैं कि यूक्रेन में जहां जहां पर हम कुछ भी करने जाते हैं, तुम्हारी सैटेलाइट तस्वीरें खींचकर यूक्रेन वालों को बता देती हैं। अब समय आ गया है एलन मस्क भैया और अमेरिकी सरकार, थोड़ा समझ जाओ, क्योंकि हमें समझ में यह आ रहा है कि तुम हमारी लोकेशन उन्हें बता रहे हो कि हम कहां खड़े हैं, उससे हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे सैटेलाइट भी गिराने से चूकेंगे नहीं। आपको इसको बताएं, इससे पहले एक वाकया याद दिला दें। 1999 के अंदर जब कारगिल वॉर हो रहा था, शायद आपको याद होगा, जिसके चलते भारत ने अपना नाविक नामक सैटेलाइट सिस्टम, जिसे आप विस्तार से IRNSS के नाम से भी जानते हैं, उसकी पृष्ठभूमि भी ऐसे ही तैयार हुई थी। जब भारत ने अमेरिका से कहा था कि अपने जीपीएस में जरा देख के बताओ कि पाकिस्तानी कौन सी पहाड़ी पर छिपे हुए हैं, तो अमेरिका ने हमें मना कर दिया था कि हम इतना प्राइम जगह आपको नहीं बता पाएंगे। खैर, वो अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम था, जिसके चलते हमें जानकारियां नहीं दी गई थी। लेकिन वर्तमान में कुछ इस तरह से घटनाएं हो रही हैं कि अमेरिका अपने हथियारों का परीक्षण जो है ना, वो यूक्रेन के भीतर कर रहा है। ये कहना है रूस का, और उसने कहा कि दुनिया भर को जितनी भी तरह के वेपन बेचने होते हैं, अमेरिका युद्धग्रस्त क्षेत्रों को ढूंढता है, वहां अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाता है, दुनिया को दिखाता है कि देखिए मेरा वो वेपन वहां पर इतना बढ़िया से काम किया था, इसलिए खरीदार लोग आगे आए। और ऐसा कहकर के वो दुनिया भर को हथियार बेचता है। बात में सच्चाई भी है। अफगानिस्तान वॉर में जिस प्रकार से, या फिर अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक जो उसने तबाही मचाई अमेरिका ने, उसमें जिस प्रकार से उसने हथियारों को उड़ते हुए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, कैसे उसके F-16 फाइटर जेट्स उड़ उड़ करके अफगानिस्तान में गोले बरसा रहे थे, तो वो पूरी चीजें ऐसी थी कि उसने लगभग 30 से अधिक देशों को F-16 बेच दिया, ये दिखा करके कि देखो मैं कितना बेहतरीन तरीके से इस चीज को ऑपरेट कर सकता हूं। ये उसका एक शो ऑफ भी है, ये रशिया का एलिगेशन है। फिलहाल के लिए मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। जो मैंने आपको कहा, कारगिल वॉर के समय हमें तो लोकेशन नहीं बताई गई थी, लेकिन यूक्रेन के अंदर रशिया का आरोप है कि यूक्रेन को ये लोकेशन बता रहे हैं कि कहां पर रशियन सैनिक खड़े हुए हैं, कौन सा वो 15% का जो खार्किव वाला रीजन है, वहां पर रशियन सैनिक कहां खड़े हैं। तुम यार ये लोकेशन उनको बता रहे हो। अब ऐसी बात है ना कि अब तुम मानने वाले हो नहीं, इसलिए हम थोड़े अपने हथियार पहने कर लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन कितना दूर तक जाकर मार करेंगे। यही कारण है कि जहां एक और बाइडेन रशिया को समझाते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम न्यूक्लियर अटैक मत कर देना, ये बहुत बड़ी गलती कहा जाएगा, वहीं पर मतलब ये जो अपने रशिया जो है, ये प्रॉपर तरीके से वेपन्स को चला चला करके न्यूक्लियर ड्रिल देख रहा है। पुतिन देखे गए हैं खुद साक्षात विराजमान होकर तस्वीरों में, ये नोटिस करते हुए कि दुनिया में कहां कहां किस प्रकार से हमारे वेपन सिस्टम लॉन्च किए जा सकते हैं। इन्होंने बकायदा लाइव बैठकर, और तो और इंटरेस्टिंग बात यह भी है, हालांकि जब भी आप किसी दुश्मन से दुश्मनी निभाते हो, आपको लगता होगा भारत पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दोनों ही देश यदि कभी कोई मिसाइल का परीक्षण करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, तो इन्फॉर्म करते हैं अपने सराउंडिंग में हर देश को कि भाई हम लोग मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, इतने इतने समय पर किया जाएगा, इसे आप अपने ऊपर हमला ना मान लें। आप जरा विचार करिए, एक बार के लिए मिसाइल चल जाए और आपको पता ही ना हो कि यह मिसाइल हमारे ऊपर आके गिरेगी या कहीं और जाएगी, तो अज्ञात मिसाइल का चलना तो युद्ध का बुलावा हो सकता है। इसलिए यह नियम है कि हर देश अपने पड़ोसी देश को इन्फॉर्म करता है कि भाई हम मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, आप इसे अपने ऊपर हमला मत समझ लेना। इनके सरकारी मीडिया के द्वारा यह प्रसारित भी किया गया। अभी तक आपने किम जोंग उनको ही देखा था ऐसा करते हुए, अब पुतिन को भी देख रहे हैं आप। और इतना ही नहीं, जमीन पे एक बैलिस्टिक मिसाइल, वो जो कि पैराबोलिक पाथ में जाती है, यानी कि जमीन से लिफ्ट हुई फिर गोल गोल घूमकर टारगेट पर जाती है, और क्रूज मिसाइल वो जो जमीन के समानांतर जाती है, यानी कि थोड़ा सा लिफ्ट होती है फिर पैरेलली जाती है, ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन क्रूज मिसाइल से तेज होती है। क्रूज मिसाइल सामान्यतया, क्योंकि तेज नहीं होंगी तो जमीन पर लड़ जाएंगी, मतलब आसान भाषा में ऐसे समझिए। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, चूंकि ये पैराबोलिक पाथ लेती है तो बहुत दूर तक जाती है। वैसे जैसे क्रिकेटर जब बॉल फेंकते हैं, अगर वो बॉल को धरती के समानांतर फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन जब वो थ्रो को आसमान में उठाकर फेंकते हैं तो बहुत दूर तक फेंक पाते हैं ना। बैलिस्टिक मिसाइल भी उसी कंसेप्ट पर चलती है। इन्होंने दोनों मिसाइल की टेस्टिंग की है। इतना ही नहीं, इन्होंने इस ड्रिल को करते समय यह भी दिखाने का प्रयास किया, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसका पूर्वी किनारा जो है ना वो बिल्कुल अमेरिका के पड़ोस में है। ऐसी स्थिति में इन्होंने अमेरिका के बिल्कुल यूं समझ लो कि 200-300 किलोमीटर दूर पर परीक्षण किया है, यानी अमेरिका का वो डर व्यर्थ नहीं है जिसमें उन्होंने अपने यहां पर परमाणु हमले की एडवाइजरी जारी कर रखी है। अमेरिका ने अपने लोगों को सिखा रखा है कि परमाणु हमला हुआ तो क्या करेंगे। कारण यह है कि इन्होंने जब ड्रिल की है ना, उस जगह को आप देखें। एक बार के लिए जब हम रशिया को देखते हैं, हमें क्या लगता है यूक्रेन के आसपास ही रशिया का पूरा फोकस है। अगर आप रशिया को देखें, आर पार है ये, आर पार का मतलब ये है पूरब से लेकर पश्चिम तक इसका क्षेत्रफल विस्तार आप देखें। इधर की तरफ पूरब में अगर आप चलते हैं तो यहां पर ना एक स्ट्रेट दिखाई पड़ती है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। उसके जस्ट सामने यूं पकड़ लो कि तैर के पार कर जाओ। हालांकि इंग्लिश चैनल लोग पार करते हैं, बेरिंग स्ट्रेट ठंडा है इसलिए नहीं करते। बेरिंग स्ट्रेट जो है ना, वहां से जस्ट सामने अमेरिका है। और ये कहां पर टेस्टिंग मारा है? कामचटका में मारा है। कामचटका ये वाला जो पेनिनसुला है ना, इस जगह पर इन लोगों ने टेस्टिंग करी है, अपने वेपन्स को चलाकर देखा है। ठीक है, यहीं पर व्लादिवोस्टोक नामक जगह है, अगर आपको याद हो तो, जहां पर ईस्ट एशिया समिट करवाता है रशिया कई बार। एनीवे, इधर की तरफ अगर आप आते हैं तो ये पश्चिमी तट है। हमें क्या लगता है अमेरिका इस तरफ पड़ता होगा, पश्चिमी देश कहते हैं ना अपन अक्सर उसको, लेकिन जो पश्चिम की तरफ वाला अमेरिका है वो आप सही
सोचते हैं, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके है वो, लेकिन काफी दूर है, तो रशिया उधर फायर नहीं करेगा उसको, इधर फायर करेगा, और यहां पर टेस्टिंग की है दुनिया को दिखाने के लिए ये कि भाई रशिया के पास में, और मतलब अगर आप बात करें उसकी कैपिटल की, तो बैठा हुआ क्रेमलिन इस तरफ है, यानी कि पश्चिमी रशिया की तरफ है, लेकिन परीक्षण बैठ के कहां कर रहा है, पूर्वी रशिया की तरफ कर रहा है। दैट मींस ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि हम बटन यहां से दबाएंगे, मिसाइल यहां से चलेगी, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी मिसाइलों को इंटरकॉन्टिनेंटल तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यूरोप, एशिया, अमेरिका, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हम दाग सकते हैं। यह अपने परीक्षण के माध्यम से इसे दिखाना चाहते हैं। और सोचिए, इन्होंने सबमरीन के माध्यम से, सबमरीन पानी के भीतर चलने वाला जहाज, उसके माध्यम से भी मिसाइल का टेस्टिंग करके दिखाया है। आप देखिए, ये सबमरीन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। इस सबमरीन को आप पानी के भीतर जाते हुए देखेंगे और इसी से आप मिसाइल को लॉन्च होते हुए देखेंगे। आपके सामने ये चीज निकल करके आएगी, देखिएगा, है ना। ये इन्होंने प्रॉपर वीडियो जारी किए हैं, आप इनको देख सकते हैं, दूर से देखना। अब आपको ये देखिए, पानी के भीतर से मिसाइल निकल करके आई है, यानी सबमरीन ने अंदर से मिसाइल चलाई है और वो जा रही है। यानी कि ऐसी मिसाइल टेस्टिंग्स जो होती है ना, इनके बारे में किसी को लोकेशन नहीं पता होती। रशिया ने सारे तरीके अपना लिए हैं। आप यहां पर पुतिन को देखते हुए देख सकते हैं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी मीटिंग करी और बताया कि भाई मैंने न्यूक्लियर एक्सरसाइज देखी है, दे होल्ड, ये हम हालांकि हर साल करते हैं, लेकिन इस बार हमारे लिए बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम लोग यूक्रेन के साथ इस समय क्लैशेस में हैं, तो ये एक प्रकार से दुनिया को दिखाने के लिए था और साफ साफ था कि हम इस बात को अमेरिका को भी बताएंगे कि हमने ये ड्रिल की है, न्यूक्लियर ड्रिल की है। यानी दुनिया में जो बातें उठ रही हैं, अक्सर मैं एक बात मानता हूं कि अगर कोई कहता है ना कि ये बात उड़ रही है, ये सच नहीं है या झूठी बात है, मेरा ये मानना है कि जंगल में जब तक आग नहीं लगी होती, धुआं नहीं उठता। अगर दुनिया भर में न्यूक्लियर ड्रिल, न्यूक्लियर हमले की बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं से इसकी बातों की खबरें सबको हैं, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है कि हमला हो चुका है ना। तो रशिया ने अपने द्वारा इसकी खबर सबको दी है। इसका मतलब ये लोग एक महीने पहले से पता थे, तभी तो मैंने आपके सामने कई सेशंस अपने चैनल पे भी किए हैं, जिसमें मैंने बताया है आप लोगों को कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, भारत के रक्षा मंत्री ने रशिया के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। सारी चीजें मैंने कई बार आपसे अलग अलग सेशंस में डिस्कस की हैं। और इतना ही नहीं, रशिया ने चाइना और इंडिया को भी बताया कि भाई देखो, बात ऐसी है कि इस समय चिंता की बात यह है कि यूक्रेन हमारे ऊपर डर्टी बॉम्ब चलाने का प्रयास कर रहा है। इसके ऊपर भी मैंने मेरे चैनल पे सेशन किया हुआ है। डर्टी बॉम्ब यूक्रेन का वो प्रयास जिसके चलते हुए यूक्रेन के, हालांकि यूक्रेन कहता है कि मेरे पास परमाणु बम नहीं है, रशिया का आरोप है कि बेटा तुम ना अमेरिका के द्वारा बनाए हुए बॉम्ब को चलाओगे, ये हमें पता है। कल को मार्केट में एक नया बॉम्ब आ जाएगा, बनाया अमेरिका ने होगा, उसका प्लेटफॉर्म यूक्रेन होगा, यानी कि यूक्रेन के अंदर उसका ट्रायल मारा गया होगा। भारत ने इस बारे में इनसे चर्चा भी की थी। डर्टी बॉम्ब क्या है इसके बारे में मैंने प्रॉपर सेशन किया हुआ है। रशिया टैक्टिक ऑन ईस्टर्न फ्रंट क्रेजी, ये सब मैंने आपको बता दिया है। यूक्रेन हैज बीन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, मैं सारी चीजें ये कर चुका हूं, आप देख सकते हैं, मैंने मेरे चैनल पर इसको डाल रखा है प्रॉपर तरीके से। अब क्या होता है कि पुतिन डिलीवर एनुअल स्पीच। पुतिन ने हाल ही में 27 तारीख के दिन अपना जो वार्षिक उद्बोधन होता है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मन की बात करते हैं, ऐसे इन्होंने अपना वार्षिक उद्बोधन किया और इन्होंने अपनी सारी बातें यहां रखी। इन्होंने कहा कि देखो, मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रॉपर तरीके से समझाने का खूब प्रयास किया। मैंने उन सबसे कहा था कि लेट्स बी फ्रेंड, हैव ए डायलॉग एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड पीस। मैंने खूब कहा कि आओ बैठकर बातचीत करते हैं, शांति से रखते हैं, एक दूसरे के साथ में रिश्ते आगे बढ़ाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसके लिए सीधा सीधा मना किया। साथ में जिस तरह का हमारे बारे में आरोप लगाया गया कि हम दुनिया में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य अमेरिका का है, तभी जाकर के वो कन्फ्लिक्ट जोन में जाकर जबरदस्ती फंसता है। हम तो अपने उद्देश्यों की लड़ाई कर रहे हैं। ताइवान के मसले में अमेरिका फंसा हुआ है, ताइवान का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। यह दुनिया जानती है कि हेजिमोनी यानी वर्चस्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है, ठीक है। रशिया ने इस चलते यूक्रेन से साफ साफ कहा, रशिया ने अमेरिका को साफ साफ धमकाते हुए कहा कि देखिए, अब आप लोग बहुत ज्यादा यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उस मदद से हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान इतना कि भाई आपको पता है कि रशिया के सैनिक भी जो है ना, वो इस समय पर युद्ध करने से डर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि देखो, अगर आप लोग ऐसे करते रहे तो हम आपकी सैटेलाइट्स को टारगेट बना लेंगे। सैटेलाइट्स जो आप लोगों की यूक्रेन की मदद कर रही हैं, हम उनको टारगेट बनाएंगे और उनको गिरा देंगे। इसके अंदर वी आर टेकिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपोनेंट सिविलियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कमर्शियल बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। बोले तुम्हारी जो सिविलियन सैटेलाइट्स हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सैनिक ऑपरेशन किया, उस समय इंटरनेट का मामला गड़बड़ा गया था। तब एलन मस्क, जो कि अमेरिका के नहीं दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति हैं, वो निकलकर आए और यूक्रेनियन लोगों को उन्होंने उठा करके इंटरनेट सेवा प्रदान कर दी। उस इंटरनेट सेवा से रशिया खफा है और उसने साफ साफ धमका दिया है कि बेटा उड़ानी पड़ सकती है तुम्हारी सैटेलाइट भी। तो एलन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स विल कीप पेइंग यूक्रेनियन एक्सेस टू स्टारलिंक, हम स्टारलिंक की सेवा इनको देते रहेंगे, लेकिन रशिया इनको धमका दिया कि बेटा तुमको अगर जरूरत पड़ी तो हम निपटा देंगे, ठीक है ना। यूक्रेन अर्ज मस्क स्टारलिंक टू कीप हेल्पिंग अलोंगसाइड वेपन, ये तो हमने बता ही दिया। रशिया ने इन चीजों से पहले ही तैयारी कर रखी थी, उसे पता था कि जब युद्ध होगा तो ये लोग एक दूसरे की मदद करने जाएंगे। इसी कारण से इन्होंने 2021 में अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की टेस्टिंग की थी। इसके ऊपर मैंने सेशन भी किया था, आप अगर चाहें तो इसे देख सकते हैं। रशिया ने
अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट्स को मारकर दुनिया को दिखा दिया था कि देखिए हम ऊपर भी मार करना जानते हैं, और ये हमने सेशन इसके ऊपर पहले भी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। हालांकि अमेरिका भी अब डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इतना ज्यादा आगे आ चुका है कि वेपन्स को प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। ऐसी स्थिति में इसकी जो हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल है ये यहां पर इस समय यूक्रेन को दी गई है, सैटेलाइट्स की वो मदद दे रहा है, उधर अमेरिका को रशिया धमका रहा है। ईश्वर जाने होगा क्या, लेकिन जो भी है वो भड़काने वाला है। आप चाहें तो 1 अक्टूबर की खबर देख लें, आप चाहें तो मई 19 की खबर देख लें। ये सारी वो चीजें हैं जिसमें अमेरिका बहुत सारा पैसा यूक्रेन को युद्ध के लिए दे रहा है। अब रशिया को इसके बारे में एक रास्ता दिखाई दिया, और वो क्या था, बोले क्यों ना यार अपन ऐसा करें कि अपने सैनिक जाने से डर रहे हैं। एक देश ऐसा है जिसके लोग बड़े बेगाने हो रखे हैं, और बेगाने कौन हो रखे हैं, अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले तालिबानी लड़ाके। असल में क्या हुआ कि रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो क्या है, इनके पास लोग नहीं है लड़ने के लिए। इनके पास टेक्नोलॉजी है, रोबोट बना सकते हैं लेकिन इंसान नहीं बना सकते। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि जब ये रशिया अफगानिस्तान में हुआ करते थे तो अफगानिस्तान के लड़ाकों को लेकर के इन्होंने तालिबान से लड़ाया था। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के खुद के युवाओं को इन्होंने सरकारी नौकरी दी थी, अफगानिस्तान की फोर्सेस के अंदर उनको बैठाया था, ट्रेनिंग दी थी बकायदा प्रॉपर तरीके से तालिबान से लड़ने की। तो अफगानिस्तान के ही लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से लड़ने की, और ट्रेनिंग किसने दी थी, नाटो ने, यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने। अब क्या हुआ कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो तालिबानी लोगों को दुश्मन कौन लगे, अपने ही वो लोग जो कि अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर बैठे थे। लगभग 30,000 लोग ऐसे हैं जो लगभग या तो अपना देश छोड़ चुके हैं या फिर छुप छुपा के जीवन काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि तालिबानी आएंगे और उन्हें मार देंगे। इसलिए मार देंगे क्योंकि हमारे ही देश में होकर उन्होंने गद्दारी की, इसलिए वो छुपे छुपाए फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो जो अफगानिस्तानी लड़ाके हैं जो तालिबान से लड़ने के लिए नाटो ने तैयार किए थे, वो इन दिनों रशिया के संपर्क में है। ये मैं नहीं कहता, ये न्यूयॉर्क पोस्ट जो कि अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है उसकी न्यूज है, और उसमें क्या लिखा गया है कि रशिया रिक्रूटिंग यूएस ट्रेन्ड अफगान सोल्जर्स टू फाइट इन यूक्रेन। यूक्रेन में लड़ने के लिए ये सोल्जर्स को तैयार कर रहा है, और ऐसी स्थिति में इस योजना के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करते हुए ये 30,000 सैनिकों को बुलाना चाहता है। क्योंकि रशिया की समस्या आप सबको पता है, उसके पास खुद के ही लोग नहीं है लड़ने के लिए। इन सब पैसे वालों की दिक्कत यह है कि इनके पास इंसान नहीं है। ऐसी स्थिति में 30,000 सैनिकों को बुलाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें बुला लो एक बार, और इन्हें बुला करके फिर लड़ाओ। फायदा क्या होगा, इनको अमेरिका से ट्रेनिंग मिली है तो अमेरिका से लड़ना भी आता है, तो पैसे की जरूरत है इनको और देश की जरूरत है। रशिया कह रहा है मैं